सादर जय सिया राम। बेरोजगारी और आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए ये रत्न जरूर अपनाएं। दर्शकों, मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आचार्य प्रमोद मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे उन शक्तिशाली रत्नों की जो बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और संकट से आपको बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप नौकरी की तलाश में हैं? व्यापार में घाटा हो रहा है या कोई और परेशानी आपको सता रही है, या जो वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वो सावधान होकर के सुने, समझें। आपका ग्रह, आपकी कुंडली और आपके रत्न, ये तीनों मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं और गलत रत्न पहनने से नुकसान भी देते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कौन सा रत्न आपके लिए सही है, कैसे चुने, कब पहने और कौन सा मंत्र जाप आपके लिए चमत्कार ला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली जानकारी हमारे पास है। दर्शकों, बेरोजगारी और आर्थिक संकट का ज्योतिषीय कारण क्या हो सकता है? तो समझने वाली बात है कि ज्योतिष में ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, खासकर आर्थिक स्थिति पर। गुरु, शुक्र, शनि, बुध और राहु ग्रह आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। यदि ये कमजोर, अशुभ या दोष युक्त हो तो आर्थिक तंगी, नौकरी छूटना, कारोबार में घाटा आना ये स्वाभाविक हो जाता है। बेरोजगारी का मुख्य कारण अक्सर मंगल, शनि या राहु की दिक्कतें होती हैं, जैसे दोष होना, नीच का होना, पाप दृष्टि का होना या बकरी स्थिति में होना। उदाहरण ये है कि अगर शनि की 7.5 चल रही हो या राहु की महादशा चल रही हो तो नौकरी में रुकावट या बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए ग्रहों की शांति और संतुलन अत्यंत जरूरी होता है, तभी आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तब तक क्या दिक्कत होगी, परेशानी रहेगी। इसलिए संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए मुख्य ग्रह और उनके रत्न क्या है? गुरु ग्रह, उसका रत्न पुखराज। गुरु ज्ञान, वैभव, शुभ कार्यों के कारक हैं। यदि गुरु कमजोर हो तो धन की समस्या आती है। पुखराज पहनने से गुरु बलवान होते हैं और नौकरी और व्यापार में वृद्धि होती है। पहनने का दिन, पुखराज कब पहने, यानी किस दिवस पर? तो गुरुवार का दिन और सूर्योदय के बाद। शनि ग्रह का जो रत्न है वो नीलम है, इसको इंग्लिश में ब्लू सफायर भी कहते हैं। शनि कर्म और परिश्रम के देवता है। सही नीलम पहनने से धैर्य, धक्का यानी भार सहने की क्षमता, सफलता भी मिलती है। परंतु गलत नीलम पहनना भारी नुकसान दे सकता है। इसलिए कुंडली से सही सलाह लेकर के, ग्रहों को दिखा करके ही आप रत्न धारण करें। पहने का दिन शनिवार, शुभ मुहूर्त में। राहु का ग्रह जो है, राहु ग्रह का रत्न है वो गोमेद है। राहु अप्रत्याशित घटनाओं को, यानी अंधेरे में बिना बताए अचानक, इनका कारक माना जाता है। राहु जो उसका रत्न है वो गोमेद, तो गोमेद राहु की शांति के लिए सर्वोत्तम है। आर्थिक बाधाएं भी दूर होती हैं। पहने का दिन शनिवार या मंगलवार। शुक्र ग्रह रत्न है हीरा, यानी डायमंड। इसके और भी उपरत्न होते हैं, जैसे कि जरकन है, ओपल है। तो शुक्र वैभव, विलासिता, संपत्ति और संतान कारक है। अगर शुक्र कमजोर हो तो धन और संतान सुख में कमी आती है। शुक्र के रत्न पहनने से व्यापार में तेजी आती है। अगला ग्रह है ग्रह मंगल, और उसका रत्न है मूंगा। मंगल शक्ति और साहस का कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि शक्ति के बिना, साहस के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। सही समय पर मूंगा पहनना नौकरी और व्यवसाय में उन्नति दिलाता है। चंद्र ग्रह का जो रत्न है वो है मोती। मोती मानसिक शांति और आर्थिक निर्णयों के लिए मोती पहनना बहुत लाभदायक है। रत्न कैसे चुने, किस तरीके से? तो कुंडली के ग्रहों की स्थिति और दशा महादशा का विश्लेषण करें या करवाएं। कमजोर ग्रह के लिए उसके रत्न पहने, शुभ ग्रहों के लिए नहीं। शुभ ग्रह आपके लिए हैं तो शुभ है, पहले से ही अच्छे हैं। ग्रह की नीच स्थिति में या अशुभ प्रभाव में रत्न पहनने से पहले ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। असली और शुद्ध रत्न की पहचान कैसे करें, यानी स्नान, चमक, वजन और प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी होता है। रत्न धारण के लिए शुभ दिन, शुभ समय और विधि होनी चाहिए। दर्शकों, रत्न पहनने से पहले शुद्धिकरण जरूर करें। शुद्ध तांबे या सोने की अंगूठी में रत्न धारण करें, या पंचधातु में या अष्टधातु में।
रत्न पहनते समय ग्रह के मंत्र का जप करें या करवाएं। जैसे सूर्य के लिए ओम घृण सूर्याय नमः, गुरु के लिए ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, शनि के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः। ऐसे कुछ विशेष मंत्र हैं। तो मंत्र जाप के साथ प्रतिदिन रत्न की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। रत्नों के साथ ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा, रत्न ऊर्जा का माध्यम है, इसलिए सकारात्मक विचार, ध्यान, नियम ये पालन बहुत जरूरी होता है। रत्न पहनने के बाद में ध्यान से अपने लक्ष्य पर फोकस करें। आप क्या करना है, आपको किस दिशा में आना है, ये जरूर ध्यान दें। दैनिक साधना और प्रार्थना यानी नित्य नियम हमारा जो पूजन का है वो हमें जरूर करना चाहिए, उससे हमारी ऊर्जा मजबूत होती है। दर्शकों, गलत रत्न पहनने के दुष्परिणाम ये क्या है? गलत रत्न पहनने से मानसिक तनाव, रोग, आर्थिक हानि भी हो जाती है। बिना ज्योतिषी से सलाह के रत्न न पहने। नकली रत्नों से बचें, वह हानिकारक होते हैं। सही सलाह और विधि से ही रत्न पहनना चाहिए। यदि रत्न न पहनना चाहें या न पहन पाएं तो ग्रहों के मंत्र का जप करें, संबंधित ग्रहों के यंत्र स्थापित करें, ग्रह दोष निवारण दान या पूजा करवाएं। ये उपाय भी आर्थिक स्थिति सुधार देते हैं। मित्रों, रत्न पहनना एक शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय है, लेकिन सही मार्गदर्शन के बिना जोखिम भरा भी हो सकता है। इसलिए अपनी कुंडली को दिखा करके किसी ऐसे ज्योतिषी से रत्न चुनें और ग्रहों की ऊर्जा को मजबूत करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देख करके आपके लिए सही रत्न बताऊं या सही पूजा या सही उपाय बताऊं, तो मेरे लिए सही रत्न इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको और भी ज्योतिषीय रहस्यों से अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम।